वृत्त के अंतर्गत हम वृत्त के एक गुणधर्म को सिद्ध करने जा रहे हैं। गुणधर्म इस प्रकार से दिया हुआ है कि किसी चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण इसी चाप द्वारा वृत्त के परिधि के किसी बिंदु पर बने कोण का दुगना होता है। तो देखिए क्या क्या हमको बता रहा है। एक वृत्त है और इसका केंद्र O है, इसकी त्रिज्या R है, तो यहाँ पे देखिए A और B ये हमारा चाप है जैसा प्रश्न बोल रहा है। तो इसके द्वारा केंद्र पर जो कोण बन रहा है वह कोण इसी चाप के द्वारा वृत्त के किसी बिंदु पे कहीं पर भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि यहीं पे हो। मान लीजिए P बिंदु पे है तो यहाँ पे जितना कोण बनेगा उसका अगर हम दुगना कर देंगे तो केंद्र पे बना हुआ कोण हमको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे देखते हैं। तो सिद्ध क्या करना है हमको, कोण AOB दुगना होगा कोण APB के। इस तरह से हमको यहाँ पे सिद्ध करना है। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे एक रचना करते हैं कि A से B को हम मिला दिए और O बिंदु से P बिंदु को भी मिला लिए और इसको डॉटेड करके हम यहाँ पे नीचे खींच दिए। इससे हमको कोई मतलब नहीं है कि ये कहाँ पे मिल रहा है, बस हमने एक रचना किया है जिसमें O को P बिंदु से मिलाया है, A को B से मिलाया है और इस O बिंदु को डॉटेड करके लंबवत खींचा है हमने। मान लीजिए कि यहाँ पे ये Q बिंदु पे मिल रहा है। अब देखिए ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो ये तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो OA, OP और OB बराबर होंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो कोण है AOB, यहाँ से हम शुरू करेंगे। कोण AOB ये वाला कोण है AOB। तो ये दो भाग में बढ़ गया, एक इस कोण में और एक इस कोण में। हम इसको लिखेंगे कोण AOQ। और दूसरा देखिए BOQ। इस तरह से यह दो कोणों में बढ़ गया है। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो PAO और वापस P एक त्रिभुज बना रहा है। तो त्रिभुज में क्या होगा, ये वाला जो भुजा बढ़ गया है तो ये बहिष्कोण हो गया, बाहर का कोण हो गया। हम त्रिभुज के कोण जानते हैं कि त्रिभुज के बहिष्कोण सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो ये बाहर का कोण है, मतलब इस कोण और इस कोण के योग के बराबर होता है। तो हम इस गुण का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा OPA धन कोण OAP। तो ये वाला त्रिभुज से हमने इस त्रिभुज से हमने लिखा है, ठीक है। इसी प्रकार से हम ये वाले कोण को अगर देखें तो ये भी बहिष्कोण होगा किसका, त्रिभुज POB का। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये कोण और ये कोण, इन दोनों के कोण के योग के बराबर ये बहिष्कोण होगा। इसको भी हम यहाँ लिख लेते हैं OPB धन OB और P। अब देखिए यहाँ का और यहाँ, मतलब
O से P और O से A, ये हमारा क्या है, त्रिज्या है और त्रिज्या बराबर है। और ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज में जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका अर्थ होगा कि ये वाला जो कोण है PAO और कोण है OPP, ये बराबर होंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं कोण OPA धन कोण OPA। क्यों हुआ, क्योंकि भुजाएं बराबर हैं तो सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पर देखें इस त्रिभुज में, तो ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है वृत्त का, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इस त्रिभुज में भी यहाँ का कोण और यहाँ का कोण बराबर होगा। तो हम यहाँ पर भी लिखेंगे कोण OPB है कोण OPB। तो यहाँ पे देखिए ये कोण जुड़ जाएगा, दो कोण OPA धन ये भी कोण जुड़ जाएगा, तो दो कोण OPB होंगे। दो को वैनिस्ट है तो बाहर निकाल लीजिए, तो कोण OPA धन कोण OPB। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो कोण है OPA, तो ये वाला कोण है, उसी तरह से दूसरे में है OPB, तो ये कोण है। तो ये दोनों कोण जुड़ रहा है तो हम इसको पूरा पूरा लिख सकते हैं कोण APB। ये हो जाएगा दो कोण APB। तो इस प्रकार से हमने जो हमारा कथन था उस कथन की पुष्टि हमने कर दिया है कि केंद्र पर बनने वाला कोण उसी चाप से वृत्त के किसी भी बिंदु पे, परिधि के किसी भी बिंदु पे बनने वाले कोण के दुगने के बराबर।